एडमिशन चैप्टर में आज का टॉपिक हिडन गुडविल से संबंधित है। हिडन गुडविल, ध्यान दें, हिडन मतलब छुपा हुआ, अर्थात वो चीज है, हमें ढूंढना है कि वो कितना है, इसीलिए इस चीज का नाम हिडन है। या ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 27 का ए, 27 का बी और 27 का सी एस के सिंह के बुक से ये हिडन गुडविल से संबंध रखता है। इसमें 27 का ए में ए और बी पार्टनर है जिसका 13,000 और 9,000 कैपिटल है। ए और बी पार्टनर है जिसका कैपिटल 13,000 और 9,000 है। नया पार्टनर सी है जिसका कैपिटल 8,000 है। तो कुल मिला के कैपिटल का अमाउंट कितना हुआ? 30,000। तीनों पार्टनर का कैपिटल का अमाउंट अभी तक का हो गया 30,000, जबकि 1/5 शेयर के लिए सी कितना लाया है? 8,000। तो इसको हम लिखेंगे फॉर 1/5 शेयर ब्राउट बाय सी इज इक्वल टू 8,000। तो फॉर 1 शेयर कितना होना चाहिए? 8,000 इंटू 5/1 के अकॉर्डिंग 40,000। ठीक है। एक मतलब अभी हम लोग न्यू रेशियो निकालने में मानते थे लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, यानी 1 मींस टोटल, अर्थात सी के एंट्री के बाद तीनों पार्टनर का टोटल कैपिटल पूरना चाहिए 40,000, जबकि सी के एंट्री के बाद तीनों का कैपिटल पूर रहा है कितना? 30,000। तो यही 40,000 और 30,000 के बीच का डिफरेंस हिडन गुडविल कहलाता है। ठीक है। तो हिडन गुडविल इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं हिडन गुडविल इज इक्वल टू न्यू कैपिटल माइनस टोटल कैपिटल। न्यू कैपिटल माइनस टोटल कैपिटल। जो न्यू कैपिटल यहां हम कैलकुलेट किए कितना होता है? 40,000, जबकि टोटल कैपिटल यहां होता है कितना? 30,000। तो 40,000 और 30,000 के बीच का डिफरेंस 10,000, ये हिडन गुडविल हुआ। और ये गुडविल एबीसी नाम का जो फॉर्म होगा उसका होगा। अब उसमें सी का शेयर कितना होगा? सी आया है 1/5 शेयर के लिए, तो शेयर ऑफ सी 1/5 ऑफ 10,000, 10,000 का 1/5, 5 दूनी 10, 2,000 निकलेगा। ठीक है। 2,000 गुडविल हो जाएगा सी का। अब सी नगद के रूप में कितना लाया है? 8,000। तो इसमें से 2,000 उसका क्या हो जाएगा? गुडविल। तो अब सी का कैपिटल कितना बचेगा? 6,000। सी का कैपिटल अब बच जाएगा कितना? 6,000। तो सी कैपिटल लाया 6,000 और गुडविल लाया 2,000। हमको कहता है जर्नल एंट्री करने के लिए, तो कैपिटल और गुडविल का जर्नल एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डीआर 8,000 टू सी कैपिटल अकाउंट 6,000 टू गुडविल अकाउंट 2,000। फिर इस गुडविल को, इस 2,000 को ए और बी के बीच बांटेंगे। अब यहां देखें क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं है, तो जब रेशियो नहीं हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है कि पार्टनर इक्वल रेशियो में लाभ विभाजन करेगा। ठीक है। तो यहां पे इस 2,000 को ए और बी के बीच में बराबर बांटेंगे। तो गुडविल अकाउंट डीआर 2,000 टू ए अकाउंट 1,000 टू बी अकाउंट 1,000, बीइंग गुडविल डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो गया। इसके आगे आप लोग एंट्री कर देंगे।
कैपिटल और गुडविल लाने का और गुडविल बांटने का, जो अभी हम बता दिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाले के लिए बीवीआई रहेगा। बिहार बोर्ड में संभवतः इसी रेंज का क्वेश्चन पूछता है। 27 का बी भी यही है जो आप लोग खुद करेंगे। 27 का सी ये सीबीएसई में पूछे हुए हैं और इसी रेंज का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछता है, जहां पुराने पार्टनर का कैपिटल डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। पुराने पार्टनर का कैपिटल डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो एसेट दिया हुआ है और आउटसाइड लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर का कैपिटल हम निकालते हैं एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। एसेट इसका दिया हुआ है 15 लाख और आउटसाइड लायबिलिटीज दिया हुआ है 5 लाख, तो कुल मिला के 10 लाख इसका कैपिटल हो गया। ठीक है, ये आसीन और श्रेयास का ज्वाइंट कैपिटल हो गया 10 लाख। नयका पार्टनर अजय है जो कैपिटल लाया कितना, 5 लाख। तो कुल मिला के अभी तक टोटल कैपिटल कितना हो गया, टोटल कैपिटल हो गया 10 लाख, यहां से कैलकुलेट हुआ और 5 लाख लेके आया अजय, तो टोटल कैपिटल हो गया 15 लाख। अब ये 5 लाख लाया है 1/5 के लिए, तो फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर कैपिटल ब्राउट बाय अजय, ब्राउट बाय अजय 5 लाख, तो फॉर 1 शेयर 5 लाख इंटू 5/1 बराबर 25 लाख। ठीक है, तो टोटल पूरा था 15 लाख, लेकिन जो लाया उसके अकॉर्डिंग जब हम आते हैं तो पुरता है 25 लाख। तो हिडन गुडविल कितना हो जाएगा, हिडन गुडविल न्यू कैपिटल माइनस टोटल कैपिटल, न्यू कैपिटल माइनस टोटल कैपिटल के हिसाब से हो जाएगा 25 लाख माइनस 15 लाख इजकल टू 10 लाख। ये 10 लाख जो अंतर है, ये 10 लाख पूरे इस पार्टनरशिप का गुडविल हुआ 10 लाख। अब इस 10 लाख में नयका पार्टनर का शेयर फिर से 1/5, तो शेयर ऑफ अजय, शेयर ऑफ अजय, शेयर ऑफ अजय 10 लाख इंटू 1/5 के हिसाब से 2 लाख। अब यहां फिर हम जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले कैपिटल और गुडविल लाने का एंट्री, ये टोटल कैश लेके आया 5 लाख, है ना। 5 लाख में इसका गुडविल 2 लाख बनता है, तो कैश अकाउंट यार 5 लाख, टू कैपिटल अकाउंट 3 लाख, टू गुडविल अकाउंट 2 लाख, टू अजय कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। कैपिटल के सामने 3 लाख और गुडविल के सामने 2 लाख। अब इस 2 लाख को हम बांटेंगे, यहां भी ओल्ड रेशियो कुछ नहीं है, और जब रेशियो नहीं है तो हम इक्वल बांटेंगे। इस 2 लाख को फिर से हम इक्वल बांट देंगे, गुडविल अकाउंट यार टू आसीन अकाउंट टू श्रेयास। ठीक है, इस तरह से इसको जनरल एंट्री करके पूरा कर लें, इसको भी जनरल एंट्री करके पूरा कर लें, और 27 का भी खुद से कर लेंगे, रोक नहीं देना खाली। देख पर क्वेश्चन नंबर 29 का भी के बी में एसेट्स और लायबिलिटीज में रिवैल्यूएशन हुआ है, इसके लिए जर्नल एंट्री बनाना है। उसके बाद
आपको जर्नल एंट्री बनाना है। नया पार्टनर जो भी है वह कैश लाता है, उस कैश में गुडविल क्या होगा, इसके लिए बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट 8,000 दिया हुआ है, उसके 3 वर्ष के परचेजिंग ईयर के आधार पे आपको गुडविल निकालना है। 30,000 रुपया नगद लाता है, उस 30,000 में गुडविल का मात्रा कितना होगा, उस गुडविल के मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए बता रहा है कि सुपर प्रॉफिट 8,000 है, उसके 3 ईयर परचेजिंग ईयर के आधार पर आपको गुडविल निकालना है। यहां पे पार्टनर है ए और बी, पार्टनर ए है और बी है, इसका रेशियो, इसके बीच का रेशियो 5:3 है। 5:3, 5 और 3 का टोटल 8, दोनों के नीचे लिख दें। इसके बाद नया पार्टनर सी है, न्यू पार्टनर सी, जिसका रेशियो है 1/4 और सी ब्राउट कैश RS 30,000 और कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल एंड गुडविल दोनों के लिए 30,000 लाया, जबकि गुडविल बराबर कहता है 3 ईयर परचेजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट RS 8,000। तो इसके हिसाब से गुडविल हो जाएगा 8,000 इंटू 3 बराबर 24,000। अब इस 24,000 में शेयर ऑफ सी होगा, शेयर ऑफ सी 24,000 का सी का हिस्सा 1/4 इजकल टू 6,000। अब यहां ध्यान दें, 30,000 नगद लाया जिसमें कैपिटल और गुडविल दोनों का रहा है। गुडविल हम निकाले, सी का कितना निकला 6,000, तो 30,000 में से 6,000 गुडविल का हो गया, तो कैपिटल का कितना होगा 24,000। इसलिए कैपिटल ऑफ सी, कैपिटल ऑफ सी 30,000 माइनस 6,000 इजकल टू 24,000। और जर्नल एंट्री बोलता है इसमें करने के लिए, पहला आप लोग फॉर्मेट में करेंगे, कैश अकाउंट DR टू सी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। 30,000 जो कैश लाया, इसमें 24,000 हो गया कैपिटल के लिए और 6,000 हो गया गुडविल के लिए। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्राउट बाय सी इन कैश। अब इस गुडविल को बांटना है, तो दूसरा जर्नल एंट्री गुडविल बांटने का, गुडविल ओल्ड पार्टनर के बीच में हम बांटते हैं, गुडविल अकाउंट DR टू ए अकाउंट टू बी अकाउंट। 6,000 को बांटना है। अब यहां देखें 5 और 3 का रेशियो है। कल हम सेक्रीफाइस रेशियो समझा रहे थे, उस समय बताए कि जब साइलेंट रहता है सवाल, कौन पार्टनर नया पार्टनर को दे रहा है, नया पार्टनर को कहां से मिलेगा, ये सब चीज क्लियर नहीं है, तो उस स्थिति में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, और गुडविल का विभाजन हम सेक्रीफाइस रेशियो में करते हैं। ठीक है, तो यहां 6,000 गुडविल है, इसको 5 और 3 में बांटना है। 5 और 3 में 6,000 को आप बांट दें,
तो इसका 3750 और इसका 2250 being goodwill divided in sacrifice ratio। यहां पे ओल्ड रेशियो नहीं लिखेंगे क्योंकि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस हो जाता है। अब आगे एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है। इसमें दिया हुआ है मशीन, फर्नीचर और स्टॉक, ये तीन को चीज यानी तीनों का तीनों एसेट है। कंपेयर करें, सवाल में मशीन पहले से 35,000 है जबकि नया मूल्य 30,000 है, अर्थात 5,000 घट गया। फिर फर्नीचर पहले से 15,000 है, नया मूल्य 12,000 है, तो 3,000 इसका घट गया। स्टॉक पहले से 10,000 है जबकि नया मूल्य 8,000 है, तो 2,000 इसका घट गया। ये जो भी एसेट है रिवैल्यूएशन के बाद उसका वैल्यू घट गया, और एसेट का वैल्यू जब घटता है तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं और एसेट को क्रेडिट करते हैं। तो एक बार हम तीनों एसेट के लिए लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, बातचीत नहीं करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। मशीन में 5,000 घटा, फर्नीचर में 3,000 घटा, स्टॉक में 2,000 घटा, कुल मिला के 10,000 घट गया। बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब तीनों के तीनों में डिक्रीज हुआ, अर्थात जो पार्टनर पहले से है उसको ये लॉस लगेगा, तो अलग से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये डिक्रीज हो गया अर्थात लॉस होगा। तो लॉस में हम पार्टनर के नाम को डेबिट करते हैं और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। दो पार्टनर पुराना है, ए अकाउंट डीआर, ए अकाउंट डीआर, बी अकाउंट डीआर, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 को आप बांट देंगे, 10,000 को 5-3 के रेशियो में बांटेंगे। हाँ नहीं, ये सब भी प्रॉफिट में नया को नहीं मिलता है। बासठ 50 और 3750 शेयर होगा। बीइंग लॉस डिवाइडेड इन रेशियो 5:3। और इस तरह से इस चैप्टर में आगे का काम होगा। पार्टनर क्या कैपिटल लाया, क्या गुडविल लाया, कैपिटल और गुडविल का काम करेंगे। फिर एसेट्स लायबिलिटीज का क्या रिवैल्यूएशन हुआ उसके लिए एंट्री करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस के लिए एंट्री करेंगे। ठीक है, बस आज यहीं तक।